ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री निर्वाणेश्वर महादेव प्रसन्न। आज का यह वीडियो द्वादश ज्योतिर्लिंग और श्री निर्वाणेश्वर महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया गया है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का जो भी व्यक्ति सुबह शाम पाठ करता है उसके 7 जन्मों में पाप खत्म हो जाते हैं। वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ करता है उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का प्रतिदिन जाप करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की जो समर्पित यह स्तोत्र बहुत ही फलदायी होता है। जो भी भक्त इस स्तोत्र का नियमित पाठ करता है उस पर शिव जी की कृपा बनी रहती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जिस स्थान पर प्रकट हुए उस स्थानों पर उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। शिव पुराण के मुताबिक ज्योति के रूप में भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजित रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र अर्थ सहित पाठ करने से व्यक्ति को उसी फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति वह सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से प्राप्त करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र जिले में समुद्र के किनारे मौजूद भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गणना सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर की जाती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा पाठ करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल्य पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र धार्मिक स्थल पर माता पार्वती के साथ महादेव के ज्योति रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान महाकाल के दर्शन करने से सभी प्रकार के भय, रोग एवं दोष के मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मनधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ऊंचाई से दिखने पर इस स्थान का आकार ओम आकार का दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान शिव ने पांडवों को इसी स्थान पर बैल रूप में दर्शन दिया था। केदारनाथ धाम का निर्माण 8वीं-9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने भीम नामक दैत्य का वध किया था। मान्यता है कि इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही साधक को भय, योग एवं दोष की मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 7वें स्थान पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए सर्वलोक के देवी देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है
उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर आता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है और इसी पर्वत के गोदावरी नदी शुरू होती है। इसी स्थान पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किए थे। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्थान पर पूजा पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में लाखों की संख्या में कांवड़िये जल चढ़ाने आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पर आती है। शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। बता दें कि शिव पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर बालू से शिवलिंग का निर्माण किया था। समय के साथ यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा निर्मित शिवलिंग के कारण इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम कहा जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग अर्थात कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बेरूर नामक गांव में स्थित है। शिव पुराण में भी भगवान शिव के इसी अंतिम ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम श्री निर्वाणेश्वर महादेव प्रसन्न